मेरा नाम कृष्ण है जी। कृष्णा जी बता दीजिए। और मैं फालतू बात नहीं करता जी। अरे वाह! देखो मेरी बात सुनो, हुँ, जो हमारा चीमा साहब है ना जी। इस टाइम, हुँ, तो उससे बढ़ के कोई नहीं है जी। चाहे हमारा राजपूत है, चाहे कोई दूसरी कौम का है जी। हुँ, ठीक है? सबसे बड़ा हमारा चीमा साहब है। और ये तो इसलिए है कि उन्होंने काम कर रखे हैं। हुँ, 5 साल में उन्होंने बहुत काम करे। हुँ। काम में कोई कमी नहीं छोड़ी। आपके यहाँ पे क्या काम हुआ? हमारे यहाँ सारी ये सड़कें पक्की बनी है, नाली बनी है, सीवर डले हैं, हुँ, लाइट की प्रबंध हुई है। इसमें यहाँ कहीं लाइट ही नहीं थी। मेरी खुद चोरी पकड़ी गई थी। यहाँ से मैंने डायरेक्ट लगा रखी थी, हुँ। तो कोई सामने नहीं आया था। मैंने सरपंच साहब को कहा जाके, उन्होंने तुरंत यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगवा के और सारे घरों में उसी से कनेक्शन है अब। मोदी आवास योजना के तहत जो बस्तियां कटी हैं उनके कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है जो यहाँ पर अपना मकान बना रहे हैं। फिलहाल इनसे भी जान लेते हैं कि चुनाव को लेकर के उनकी क्या कुछ राय है। जी नमस्कार। हाँ जी। राम राम। राम राम जी। आवाज आने दो। हाँ, राम राम जी। बोल के आने दो। राम राम जी। राम राम। अच्छा यहीं पे रहते हो? हाँ जी। अच्छा ये बता दीजिए चुनाव को लेकर के क्या चल रहा है? चुनाव को तो पहली बात तो जी हमारी गली है ना, ये सरपंच साहब बना रहे थे, ये रुकवा दी गई। किसने रुकवाई? ये गांव वाले ने रुकवाई है। क्यों? अब अब क्या बताऊं, बोल रहे सुरेश तू बता दे पहले भाई। तुम बोलो, नहीं नहीं कोई नहीं आप बता दो थोड़ा इसकी जा रहे हैं। नमस्कार नमस्कार जी। नमस्कार जी नमस्कार हाँ बताइए। जी, मेरा नाम सुरेश गिरी है। मैं इसी कॉलोनी में रहता हूँ। मेरा इसमें यहाँ मकान है। और ये जो सड़क रुकी थी, यही आरोप लगा के रुकवाई थी कि जो सरपंच है, टीडीआई से पैसे खा के और ये रोड आर-पार निकाल रहे हैं। इसीलिए रुकी थी। इस अगर कॉलोनी ये रोड अगर खुले तो कहीं ना कहीं फायदा ही होगा गांव वालों को। हाँ, सारा फ़ायदा है। इसमें जितने घर हैं, जितने कॉलोनी के हैं, जितने प्लॉट कटे हुए हैं, 146 कटे हुए हैं, सबको फ़ायदा है। उल्टा मार्केट बढ़ जाती है। मार्केट बढ़ेगी, रेट भी बढ़ेगी और वैल्यू बढ़ेगी, सब कुछ अच्छा होगा। जी। अच्छा अभी क्या लग रहा है चुनाव के मद्देनजर क्या देख रहे हैं किसको वोट देंगे? कौन है ऐसा व्यक्ति जो गांव के विकास जिसने करवाएगा? जिसने मेहनत कर रखी है जी, जिसने गाँव का विकास कर रखा है, उसी को वोट डालेंगे। हम उन्हीं के साथ में हैं। ये नहीं है कि भई उन्होंने कुछ कह दिया। ये तो इसलिए है कि उन्होंने काम कर रखे हैं। 5 साल में उन्होंने बहुत काम करे। काम में कोई कमी नहीं छोड़ी। आपके यहाँ पे क्या काम हुआ? हमारे यहाँ सारी ये सड़कें पक्की बनी है, नाली बनी है, सीवर डले हैं, लाइट की प्रबंध हुई है। इसमें यहाँ कहीं लाइट ही नहीं थी। मेरी खुद चोरी पकड़ी गई थी। यहाँ से मैंने डायरेक्ट लगा रखी थी, तो कोई सामने नहीं आया था। मैंने सरपंच साहब को कहा जाके, उन्होंने तुरंत यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगवा के और सारे घरों में उसी से कनेक्शन है अब। और क्या व्यवस्था? पानी की सुविधा टीडीआई से दी थी पहले शुरू में, उसके बाद में ट्यूबवेल लगा रखी है। अच्छा पहले पानी की व्यवस्था नहीं थी पहले यहाँ? यहाँ ना पानी की अपना साधन था कोई, और ना ही लाइट की थी और ना ही कोई रास्ते की थी। क्योंकि मेरे पास गाड़ी भी है, हम आते हुए बहुत परेशान होते थे। गाड़ी या टीडीआई में लगा के आया करते थे या फिर वैसे पैदल आया करते थे। आप क्या मानते हैं रास्ता बंद होता तो ठीक रहता कि खुलने होने के बाद ठीक होता? खुलने में फायदा जी, यहाँ से चक्कर पड़ता है, यहाँ से नज़दीक पड़ रहा है बिल्कुल। और प्लाटों की वैल्यू बनेगी इसमें। हमारे भी यहीं प्लाट है। अब पहला कच्ची सड़क थी, ईंटों वाली थी, पत्थर वाली सड़क बन गई, बढ़िया सड़क बन गई। पहले ईंटों की सड़क। हाँ, ईंटों की दोनों तरफ नाली है और ट्रांसफार्मर लग गया यहाँ। और बिजली की सुविधा, पानी की निकासी भी है। पहले इसमें कोई कोई आते से भी डरता था आदमी। ये भी तो यहाँ से बढ़िया माहौल बढ़िया बन रहा है, बहुत बढ़िया हमारे को दिखता है। सड़क साफ है, नाली दोनों तरफ है। और हमारे प्लाटों की कीमत बहुत बढ़ेगी, बढ़िया रहने सहने को भी बहुत बढ़िया रहेंगे यहाँ। यही सुविधा होती है तो सरकार। सरपंच साहब ये बताओ काम करवाते हैं नहीं करवाते? बिल्कुल करवा रहे हैं जी, बिल्कुल हमारे को दिख रहा है, तुम्हारे को दिख रहा है। पहला सड़क बेकार थी, बनी हुई है सड़क, आप देख सकते हो कैसी सड़क बढ़िया कि घटिया सड़क है। कितनी उम्र है आप? हमारी 70 साल है जी। 70 साल में कितने सरपंच आपने देखे? हमने देखे जी, हमने कम से कम 70 साल में कई है। 25 साल एक सरपंच कर गया, 5 साल एक कर गया, 5 साल एक कर गया। इब 5 साल इसको भी हो गए जी। अच्छा उनके मुकाबले में जो इन्होंने काम किए उस बारे में बताइए। इसमें जी ऐसे आई सरपंच साहब ना, क्या दुख सुख होता है घर से पैसे लगा देता है। अपने घर से कोई बीमार आदमी हो जाए, उसको जाने की जो उसके जेब में है नहीं है, या अपने पल्ले से पैसे लगाते हैं। किसका भी दुख हो, ये नहीं देखता भाई उसके पास है नहीं, उसको कह देगा तू अपना आदमी ठीक कर ले, पैसे जानू डॉक्टर जाने मैं जानू। इसका तो यही है जी, सबका भलाई करता है, किसका ही हो। कभी जो जाएगा ना रोता, नाराज नहीं हो उसके, वो उसको होके जाता, उसका भला ही करता है जी। हम तो इतने साल 70 साल हो गए, रात को भी जाए ना, आधी रात को फोन मारे जी हमारे साथ ऐसा काम होगा, उसके साथ खड़ा पैरे हमारे साथ चल पड़ता है जी। हम इसको किसको कैसे बोलेंगे नेता, इससे बढ़िया नेता हमारे को क्या मिलेगा जी। वो कहते हैं ना कि भूखे ना दो रोटी मिल जाए निर्धन ना धनवायार शेर खाने मिली कटारी आनंद होगी काया। गरीब आदमी को क्या चाहिए भाई कोई सुख दुख की बात हो तो अपने एक व्यक्ति से शेयर कर ले और उसके दुख में वो व्यक्ति खड़ा हो जाए तो कहीं ना कहीं वो सबसे बड़ी बात मान जाती है। आप बता दीजिए आप कहाँ आप भी यहीं पे रहते हैं? क्या नाम है?
मेरा नाम कृष्ण है जी, कृष्णा जी बता दीजिए। और मैं फालतू बात नहीं करता जी। अरे वाह! देखो मेरी बात सुनो, हम्म, जो हमारा चीमा साहब है ना जी। इस टाइम, हम्म, तो उससे बढ़ के कोई नहीं है जी। चाहे हमारा राजपूत है, चाहे कोई दूसरी कौम का है जी, हम्म, ठीक है। सबसे बड़ा हमारा चीमा साहब है, और वही सबकी निकासी कर रहा है। कोई कहने वाले तो कह देते हैं जी, ये कर नहीं, वो कर रहा, वो नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। जो हमारे ही अंडर में जो सरपंच रहा है ना जी, सबके भलाई कर रहा है। हम्म, किसी गरीब को देखो भूखा नहीं सोने देता, और ना ही किसी को देखता है। गरीब आदमी को तो बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं, दुख सुख में, तो वो हर चीज में, हर चीज में चीमा साहब नंबर 1 पे है जी। काम इस कुम की अगर बात हो, कहीं काम पे लगवाना हो तब बता दीजिए काम पे देखो जी, हम भी मजदूर आदमी हैं जी। हम जब से मैं काम करने लगा हूँ, तो मैं मंदिर में लगा रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा, मंदिर में लगा रहा हूँ, और सबके अंदर में ये चीमा साहब ही खुद अपने हाथों से, जिसको भी लेबर को खुद हाथों से पैसे देता थे, आओ जी, पैसे लो जी। तो देखिए, ये इंदिरा गांधी आवास योजना के तमाम ये रहने वाले लोग हैं जिनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं। ये पार्ट 2 है उस वीडियो का। एक गांव की वो जगह है जहां पर गांव के तमाम लोग रहते हैं, और ये गांव से निकल करके जब अलग से जो इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत जो प्लाट कटे हैं, ये व्यक्ति यहाँ पर रह रहे हैं। इनकी कोई राय जानने के लिए नहीं आता, कोई नहीं पूछता इनको कि भाई तुम्हारा क्या मत है। आप भी यहीं पे रहते हैं? बिल्कुल जी। अच्छा, आप बता दीजिए क्या लग रहा है? बिल्कुल बढ़िया लग रहा है जी, पूरे विकास करवाए जी सरपंच साहब ने। स सारी सड़कें बनवाई हैं जी, पहले ईंटों की थी, फिर इंटरलॉक टाइल लगवाई हैं जी, वाटर सप्लाई की सप्लाई डलवाई है जी, और ट्रांसफार्मर लगवाया जी, कनेक्शन करवाया जी, और ये सड़क पे सामान भी मंगवा दिया था जी, बनाने के लिए। विरोधी पार्टी ने वो सामान सड़क रुकवा दी जी, और यहाँ हम तंग होते हैं जी, बरसात आती है ना जी, पूरे तंग होते हैं, चिक्कड़-चिक्कड़ हो जाता है जी। इससे बढ़िया सरपंच नहीं है जी कोई भी, जो हमारा सरपंच है जी। फिर लोग कर दिया जाए? हाँ जी। लोग कर दिया जाए, हाँ, लोग कर दिया जाए जी। सरपंच साहब जिंदाबाद यही है जी। बिल्कुल जी। तो फिलहाल देखिए, ग्रामीण बस्ती में हम पहुंचे हुए थे, तो ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि हर व्यक्ति तक पहुंच करके जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उनकी क्या कुछ राय है, क्या लगता है कि कौन है जो इस बार जो है कि चुनाव जीत करके दोबारा से गांव के विकास के कार्य करवाएगा, गांव को जो है कि गांव की दशा और दिशा बदलने का कार्य करेगा। फिलहाल ये जो तमाम लोग हैं, इनका कहना है कि जो बलवंत चीमापुरम में सरपंच रह चुके हैं, उनकी जो पुत्र वधू चुनाव मैदान में है, इस बार वो उसको वोट करेंगे। इन सभी की आस्था उसमें नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है। और ऐसा होना भी चाहिए, जब विकास पुरुष जब सामने हो और उसी को वोट देनी चाहिए। ऐसे अपील आप लोगों से मेरी है कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें।